नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी पत्रकारिता के बारे में। हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, हिंदी पत्रकारिता एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी किसी भी परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित जो आप परीक्षा देने वाले हैं सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हिंदी पत्रकारिता से, तो आज उन्हीं सबको हम पूरा इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से हर वर्ष हर परीक्षा में, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, तो उसमें प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो देखेंगे हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड सन 1826 से 1827 ईस्वी तक ये हिंदी का पहला पत्र है। कौन सा पत्र है? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है। यह पत्र ध्यान रखिएगा साप्ताहिक है और कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। तो साप्ताहिक कलकत्ता और उदंत मार्तंड 1826 से 27 तक। ठीक है, इन सब बातों को आपको हिंदी का पहला पत्र के रूप में इसको ध्यान रखना है। वहीं उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल जी थे उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक। कौन? जुगल किशोर शुक्ल जी। वही बनारस अखबार 1845 से, जो कि साप्ताहिक पत्र है, 1845 ईस्वी का बनारस अखबार, और इसके संपादक कौन थे? तो राजाश्री प्रसाद सितारे हिंद जो थे, राजाश्री प्रसाद सितारे हिंद, ये बनारस अखबार के क्या थे? संपादक थे। और बनारस अखबार भी क्या था? साप्ताहिक पत्र था। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र कौन कौन से थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुत सारे पत्र हैं और सभी महत्वपूर्ण पत्र हैं, जैसे कवि वचन सुधा जो कि मासिक भी है, पाक्षिक भी है और साप्ताहिक भी है, 1868 ईस्वी की, जो कि काशी से प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त हरिश्चंद्र मैगजीन है, यह एक मासिक पत्र है जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो कवि वचन सुधा जो कि मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों है, 1868 ईस्वी का। वहीं हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि केवल मासिक है और 1873 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे देखेंगे हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी मासिक पत्र जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। कहाँ से? हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से। इसके संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए, इसको ट्रिक्स आप ऐसे याद कर सकते हैं, कृष्ण जी के आगे क्या प्रदीप हम जलाते हैं ना, तो वैसे करके आप इसको याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। वही आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी, यह भी एक मासिक पत्र है जो कि मिर्जापुर से प्रकाशित होता था। इसके संपादक थे प्रेमधन जी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी कौन थे? प्रेमधन जी इसके संपादक थे। अब आनंद है तो प्रेम है तो आनंद तो होगा ही, तो ऐसे ट्रिक करके आप याद कर सकते हैं। वही भारतेंदु 1883 ईस्वी, ठीक है, वृंदावन से यह पत्रिका संपादित होती थी भारतेंदु के नाम से। इसके संपादक थे गोस्वामी राधाचरण। ठीक है, भारतेंदु पत्र ये निकालते थे गोस्वामी राधाचरण। वही ब्राह्मण जो कि मासिक पत्र था 1883 ईस्वी का और कानपुर से निकलता था। इसके संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र जी इसके संपादक थे ब्राह्मण पत्र के। वही सदादर्श पत्र के संपादक कौन थे? तो लाला श्री निवास दास जी थे सदादर्श पत्र के संपादक। अगला है नागरी नीरद 1883 ईस्वी, जो कि एक साप्ताहिक पत्र है और नागरी नीरद मिर्जापुर से यह भी पत्र निकलती थी और इसके संपादक कौन थे? तो प्रेमधन जी इसके संपादक थे। ठीक है, नागरी नीरद के। तो ध्यान रखिएगा, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद ये दोनों पत्र किसके थे? प्रेमधन जी के, और दोनों मिर्जापुर से निकलते थे। ठीक है, आनंद कादम्बिनी जहाँ की मासिक था, वही नागरी नीरद क्या था? साप्ताहिक। वही किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। तो हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर यह छपा रहता था। ठीक है, और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो आपको पता ही है, बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक है। वही बिहार बंधु के संपादक कौन थे? तो पंडित केशव राम भट्ट जी बिहार बंधु के संपादक थे। अगला है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, कहकर कौन संपादक अपने पत्र ब्राह्मण के लिए चंदा मांगता था? तो आपको पता ही है कि ब्राह्मण पत्र किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी का है, और ब्राह्मण पत्र के माध्यम से ही ये क्या करते थे? चंदा मांगा करते थे। ऐसा लिखकर प्रताप नारायण मिश्र जी की 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। वहीं लाहौर से प्रकाशित पत्र मित्र विलास के संपादक कौन थे? तो बाबू राम कृष्ण वर्मा जी मित्र विलास के संपादक थे, जो कि लाहौर से प्रकाशित होती थी। आगे देखेंगे हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा रामपाल सिंह जी हिंदुस्तान पत्र के संपादक थे। कौन थे? राजा रामपाल सिंह जी। वही भारतेंदु द्वारा संपादित पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन का बाद में क्या नाम हो गया? तो बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हो गया था
हरिश्चंद्र चंद्रिका या फिर कह सकते हैं हरिश्चंद्रिका। ठीक है, तो बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन का क्या नाम हो गया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका कह सकते हैं या फिर हरिश्चंद्रिका। वही नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी और काशी से प्रकाशित होती थी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका कहाँ से, काशी से, और त्रैमासिक पत्रिका थी। वही सरस्वती के प्रकाशक कौन थे, तो चिंतामणि घोष थे सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक। कौन, चिंतामणि घोष। वही प्रारंभ में सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो काशी से प्रारंभ में प्रकाशन होता था सरस्वती पत्रिका का। बाद में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होने लगा, तो इंडियन प्रेस इलाहाबाद से बाद में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होने लगा था। तो पहले काशी से होता था प्रकाशित और बाद में होने लगा इंडियन प्रेस इलाहाबाद से। वही सरस्वती का प्रकाशन कब शुरू हुआ, तो सन 1900 ईस्वी से सरस्वती का प्रकाशन शुरू हुआ था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, कब से, 1900 ईस्वी से। प्रारंभ में सरस्वती के संपादक मंडल में कौन कौन थे, तो श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। ये सभी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल थे प्रारंभ में। ठीक है, आगे देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार कब संभाला था, तो सरस्वती के संपादन का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला था 1903 ईस्वी में। कब, 1903 ईस्वी में। हालांकि प्रकाशन कब से हुआ था, 1900 ईस्वी से। संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी से। ये सभी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। वही महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती का संपादक कौन थे, सरस्वती के संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ठीक पूर्व थे, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादक कार्य संभाला था। किसने, श्याम सुंदर दास जी ने। और ठीक इन्हीं के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले श्याम सुंदर दास और फिर जाके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, तो 1900 ईस्वी से श्याम सुंदर दास जी ने संभाला और फिर 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे देखेंगे साप्ताहिक पत्र अभ्युदय के संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जी थे अभ्युदय के संपादक। और अभ्युदय जो पत्र था वो एक क्या था, साप्ताहिक पत्र था। अगला है कर्मयोगी के संपादक कौन थे, तो सुंदर लाल जी संपादक थे कर्मयोगी पत्रिका के। वही कानपुर से प्रकाशित प्रताप के संपादक कौन थे, तो प्रताप जो पत्रिका थी वो कानपुर से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी। वही जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ हैं कि जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। ये पंक्तियाँ किसकी है, तो यह अकबर इलाहाबादी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, अकबर इलाहाबादी की ये पंक्तियाँ हैं। अखबार से अकबर ऐसे करके ट्रिक से आप याद भी रख सकते हैं इसको। वही सुदर्शन 1900 ईस्वी जो कि एक मासिक पत्रिका थी और काशी से यह निकलती थी। तो सुदर्शन पत्र के संपादक कौन थे, तो देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र जी सुदर्शन पत्रिका के क्या थे, संपादक थे। 1900 ईस्वी में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। यह एक मासिक पत्रिका थी और ये कहाँ से निकलती थी, काशी से। वही समालोचक पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। समालोचक 1902 ईस्वी में यह एक मासिक पत्रिका है जो कि जयपुर से निकलती थी और यह समालोचक जो पत्र है इसके संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, तो समालोचक पत्र के संपादक कौन थे, गुलेरी जी थे। वही देवनागर जो कि 1907 ईस्वी की पत्रिका थी, मासिक थी और कलकत्ता से निकलती थी। इस पत्र के संपादक कौन थे, तो उमापति दत्त शर्मा जी। आगे के पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। वह जो कुछ देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही देखता है। ठीक है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है प्रेमचंद जी का, जो कहते हैं कि पत्र का संपादक कैसा होता है, परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। वह जो कुछ देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही, प्रेमचंद जी ऐसा कहते हैं। वही प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन कौन से हैं, तो बड़े महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पत्र है जिनका संपादन प्रेमचंद जी ने किया था। माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण, ये चारों पत्र हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये चारों प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्र है, माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण। वही स्त्री दर्पण पत्र की संपादिका कौन थी, तो रामेश्वरी नेहरू जी थी। स्त्री दर्पण पत्र की संपादिका कौन थी, रामेश्वरी नेहरू। वही भावों की भिड़ंत शीर्षक प्रसिद्ध लेख किस पत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है। तो यह प्रभा में, ठीक है,
प्रभा पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था कि निराला की बहुत सारी कविताएं क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का नकल किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है निराला की बहुत सारी कविताएं, और यह प्रभा में प्रकाशित हुआ था। यह लेख किस नाम से प्रकाशित हुआ था प्रभा में, तो भावों की भिड़ंत शीर्षक से यह प्रसिद्ध लेख प्रकाशित हुआ था प्रभा पत्रिका में। ठीक है। 1928 ईस्वी में कलकत्ता से विशाल भारत का संपादन किसने आरंभ किया, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने 1928 ईस्वी में कलकत्ता से विशाल भारत पत्र का संपादन किया था। वहीं उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य, बहुत बार पूछा गया है, उग्र जी के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य संज्ञा देकर उनके विरुद्ध एक बड़ा भारी साहित्यिक आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस पत्र के माध्यम से चला था, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा यह विरुद्ध का साहित्य, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा यह जो एक कह सकते साहित्यिक आंदोलन था वो चला था, और विशाल भारत पत्र के माध्यम से, ठीक है, यह आंदोलन चला था उग्र जी के विरुद्ध में। ठीक है। उग्र जी के कथा साहित्य को क्या कहा गया था, घासलेटी साहित्य। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनता है कि किसने उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी थी, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। ठीक है। विशाल भारत में विस्तार रूप में इस तरह से लिख करके उग्र जी के विरुद्ध में एक भारी साहित्यिक आंदोलन छेड़ा था। वही हंस का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ, तो 1930 ईस्वी में बनारस से हंस का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। और आप जानते हैं हंस किसका पत्र है, तो प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है हंस, और 1930 ईस्वी में बनारस से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आगे देखेंगे हिंदी का पहला हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक कौन सा था, तो मतवाला था। हिंदी का जो कि पहला हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक पत्र था मतवाला। बात करेंगे मतवाला का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ, तो 1923 ईस्वी में कलकत्ता से मतवाला का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। कब से, 1923 ईस्वी में कलकत्ता से। वही मतवाला के संपादक कौन थे, तो महादेव प्रसाद सेठ जी थे मतवाला के संपादक। मतवाला के संपादन विभाग के सदस्य कौन कौन से थे, तो शिव पूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, वही निराला जी, ये तीनों लोग थे मतवाला संपादन विभाग के सदस्य। कौन कौन से, शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव और निराला जी। वही हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा था, तो भारत मित्र। याद रखिएगा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा था, तो भारत मित्र था। वही दैनिक पत्र आज का प्रकाशन कब शुरू हुआ, तो 1920 ईस्वी से दैनिक पत्र आज का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। वही कर्मवीर के संस्थापक संपादक कौन थे, तो माधवराव सप्रे थे कर्मवीर के संस्थापक संपादक। वही आलोचनात्मक मासिक पत्र साहित्य संदेश के संस्थापक संपादक कौन थे, तो गुलाब राय जी थे आलोचनात्मक मासिक पत्र साहित्य संदेश के संस्थापक संपादक। वही हंस का प्रकाशन कहाँ से होता है तथा वर्तमान में इसके संपादक कौन थे, तो वर्तमान में दिल्ली से इसका प्रकाशन होता है और राजेंद्र यादव इसके संपादक रहे थे। अगला है आलोचना का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो दिल्ली से आलोचना पत्रिका का प्रकाशन होता है। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इलाहाबाद से सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगला है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो समाचार सुधावर्षन 1854 ईस्वी, यह हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। वही प्रताप कैसा समाचार पत्र है, तो प्रताप एक दैनिक समाचार पत्र है। ठीक है, कैसा, दैनिक। वही 1874 में महिलाओं के लिए भारतेंदु ने किस पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में देखा गया है प्रश्न कि 1874 ईस्वी में महिलाओं के लिए भारतेंदु ने बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। बाला बोधनी जो कि महिलाओं के लिए थी। ठीक है, धर्मयुग का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो बम्बई से धर्मयुग का प्रकाशन होता है। वही कल्पना का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो हैदराबाद से होता है कल्पना का प्रकाशन। पहल का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो जबलपुर से पहल का प्रकाशन होता है। वही नटरंग का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो दिल्ली से नटरंग का प्रकाशन होता है। वही वर्तमान साहित्य का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो गाजियाबाद से वर्तमान साहित्य का प्रकाशन होता है। आगे देखेंगे एक समय आएगा जब हिंदी पत्र रोटरी पर छपेंगे, संपादकों को ऊंची तनख्वाहें मिलेंगी, सब कुछ होगा किंतु उनकी आत्मा मर जाएगी। संपादक न होकर मालिक का नौकर होगा। यह कथन किसका है, तो यह बाबूराव विष्णुराव पढ़ारकर जी का कथन है। ठीक है, किसके बारे में, हिंदी पत्र
के बारे में कि हिंदी पत्र क्या है, रोटरी पर छपेंगे और संपादकों को ऊंची तनख्वाहें मिलेंगी, सब कुछ होगा, किंतु संपादकों की आत्मा क्या हो जाएगी, मर जाएगी। संपादक संपादक ना होकर क्या होगा, मालिक का नौकर होगा। यह कथन है बाबूराव विष्णुराव पराड़कर जी का। वही साप्ताहिक हिंदू पंच का प्रकाशन कब और किसके संपादकत्व से आरंभ हुआ, तो 1926 ईस्वी में मुकुंदलाल वर्मा जी के संपादकत्व में साप्ताहिक पत्र हिंदू पंच का प्रकाशन हुआ था 1926 ईस्वी में। वही छायावाद का समर्थक अर्ध साप्ताहिक पत्र भारत, ठीक है, यह भारत जो पत्र था अर्ध साप्ताहिक पत्र था और छायावाद का समर्थक पत्र था भारत, ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके संपादक कौन थे, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी छायावाद के इस पत्र के संपादक थे, भारत पत्र के, ठीक है, जो कि अर्ध साप्ताहिक पत्र है। अगला है चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज किस पत्र के स्थाई स्तंभ थे, तो यह सभी मतवाला के स्थाई स्तंभ थे, ठीक है। चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज। वही हिंदी नवजीवन जो कि अहमदाबाद से 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, हिंदी नवजीवन, इसके संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी जी इसके संपादक रहे थे। वही 1920 ईस्वी में पटना से प्रकाशित देश के संपादक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के संपादक थे, जो कि 1920 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुई थी। वही कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान, यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श थी, तो यह कर्मवीर का संपादकीय आदर्श थी। कर्मवीर का क्या थी आदर्श, तो कर्म है अपना जीवन प्राण, कर पर हो जाओ बलिदान। अगला है रूपाब पत्र के संपादक कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत जी रूपाब पत्र के संपादक थे। बहुत बार देखिए सभी प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा आप। अगला है लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को, यह पंक्तियां किस पत्र का आदर्श थी, तो यह देख सकते हैं कि हिंदू बार बार ये शब्द आए हैं, ये हिंदू पंच का क्या थी, पत्र का आदर्श थी, हिंदू पंच पत्र का, कि लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को, ठीक है। अगला है इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इंदु पत्रिका के संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त जी। वही खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियां हैं कि खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो क्या निकालो, अखबार निकालो। यह पंक्तियां किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी, तो मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर ये देखिए पंक्तियां ये छपती थी। वही धर्मवीर भारती ने किस पत्र का संपादन किया था, तो धर्मयुग का संपादन किया था धर्मवीर भारती जी ने। अगला है मतवाला मंडल के रचनाकार कौन थे, तो निराला, शिव पूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, ये सभी मतवाला मंडल के रचनाकार थे। वही बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो हिंदी बंगवासी जो पत्र था इसी पत्र के माध्यम से पत्रकारिता क्षेत्र में किसने प्रवेश किया, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर जी ने। वही हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी, तो इंद्रप्रस्थ भारती, ये त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका थी जो कि हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होती थी। वही अज्ञे ने प्रतीक पत्र का संपादन कब आरंभ किया, प्रतीक किसका पत्र है, अज्ञे जी का, और इसका संपादन उन्होंने प्रारंभ किया 1947 ईस्वी में। वही सारिका कैसी पत्रिका थी, तो ये कहानी पत्रिका थी सारिका। वही गांधी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन 4 भाषाओं में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया, तो इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था गांधी जी ने, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और गुजराती 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, इंडियन ओपिनियन। अगला है गांधी जी ने किस पत्र का नाम हरिजन रखा था, तो हिंदी नवजीवन का नाम गांधी जी ने क्या रखा था, हरिजन। वही साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है, तो समकालीन साहित्य, ठीक है, यह दिल्ली से प्रकाशित होती थी, साहित्य अकादमी दिल्ली से 1951 ईस्वी में, ठीक है, समकालीन साहित्य। वही अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा प्रकाशित संपादित नृसिंह किस प्रकार की पत्रिका थी, तो यह एक राजनीतिक पत्रिका थी नृसिंह, जो कि अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा प्रकाशित एवं संपादित थी। वही नागरी प्रचारणी पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी, तो यह एक शोध पत्रिका थी, नागरी प्रचारणी पत्रिका। वही मतवाला पत्र का मोटो अमिय गरल शशि शीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला,
ठीक है, ये जो पूरी पंक्तियाँ थी ये मतवाला पत्र का मोटो थी और इसके रचनाकार कौन थे इन पंक्तियों के, तो स्वयं निराला जी ही इसके रचनाकार थे। वही सन 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के संपादक कौन थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी कर्मवीर पत्र के संपादक थे, जो कि साप्ताहिक पत्र है। इस प्रकार से भी पूछा जाता है, देखिए कि कौन सा पत्र साप्ताहिक है, कौन दैनिक है, कौन मासिक है, कौन त्रैमासिक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कर्मवीर कैसा था, साप्ताहिक पत्र था और माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके संपादक थे। जबलपुर से यह प्रकाशित होता था 1920 ईस्वी में। वही माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किन पत्रों का संपादन किया, तो प्रभा, कर्मवीर, प्रताप, ये 3 पत्र ऐसे थे जिनका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया। कौन कौन सा, प्रभा, कर्मवीर एवं प्रताप का। आगे देखेंगे, मतवाला के संपादक मंडल में रहकर चाबुक और कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किसने किया, तो निराला जी ने स्वयं चाबुक और कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किया था मतवाला के संपादक मंडल में रहकर हुए भी। वही निराला किन पत्रों से जुड़े हुए थे, तो समन्वय, मतवाला, रंगीला तथा सुधा, इन 4 पत्रों से जुड़े हुए थे निराला। कौन कौन से, समन्वय, मतवाला, रंगीला और सुधा। वही अज्ञेय ने किन पत्रों का संपादन किया, तो विशाल भारत, प्रतीक, नव भारत टाइम्स तथा दिनमान पत्रों का संपादन किसने किया था, अज्ञेय जी ने। वही पूर्वाग्रह का प्रकाशन कहाँ से होता है तथा इसके संपादक कौन है, तो भोपाल से ये पत्र का प्रकाशन होता है पूर्वाग्रह पत्र का, और इसके संपादक है अशोक वाजपेयी जी, किसके, पूर्वाग्रह पत्र के। वही क, ख, ग का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इलाहाबाद से क, ख, ग का प्रकाशन होता है। वहीं बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित पत्र कौन से हैं, तो अखबारे चुनार, कोहिनूर, भारत मित्र, ये तीनों किसके हैं, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित पत्र है। भारत मित्र तो बहुत बार पूछी गई रचना है, तो ध्यान रखिएगा, पत्र है भारत मित्र बाल मुकुंद जी का। इसके अतिरिक्त अखबारे चुनार तथा कोहिनूर। वहीं अगला है नाट्य साहित्य की पत्रिका नटरंग और नाट्य वार्ता का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो क्रमशः दिल्ली और कलकत्ता से। दिल्ली से नटरंग का प्रकाशन होता है, ठीक है, और नाट्य वार्ता का कलकत्ता से, ठीक है, दोनों नाट्य साहित्य की पत्रिकाएं हैं। आगे देखेंगे हम हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख पत्रिकाओं को, जिसमें उदंत मार्तंड 1926 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित, संपादक इसके हैं जुगल किशोर शुक्ल। बंगदूत 1829 ईस्वी कलकत्ता से, राजा राम मोहन राय जी का। बनारस अखबार 1845 ईस्वी काशी से, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद जी का। सुधाकर 1850 काशी से, तारा मोहन मित्र का। समाचार सुधावर्षन 1854 ईस्वी कलकत्ता से, श्याम सुंदर सेन का। प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी आगरा से, राजा लक्ष्मण सिंह जी का। बुद्धि प्रकाश 1852 ईस्वी आगरा, मुंशी सदासुख लाल जी का। समदंत मार्तंड 1850 ईस्वी कलकत्ता से, युगल किशोर शुक्ल जी का। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1866 ईस्वी लाहौर से, नवीन चंद्र राय जी का। बिहार बंधु 1872 ईस्वी बांकीपुर, केशव राम भट्ट जी का। सदादर्श 1874 ईस्वी दिल्ली से, लाला श्रीनिवास दास जी का। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी काशी से, भारतेंदु का। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी काशी से, भारतेंदु जी का। बाला बोधनी 1874 ईस्वी काशी से, भारतेंदु का। भारत बंधु 1874 ईस्वी अलीगढ़ से, तोताराम का। भारत मित्र 1877 ईस्वी कलकत्ता से, रुद्रदत्त जी का। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी प्रयाग से, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी का। आर्य दर्पण 1877 ईस्वी शाहजहांपुर से, बख्तावर सिंह का। उचित वक्ता कलकत्ता से 1868, उचित वक्ता कलकत्ता से 1878 ईस्वी दुर्गा प्रसाद मिश्र का। आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर से 1881 ईस्वी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का। ब्राह्मण 1883 ईस्वी कानपुर से, प्रताप नारायण मिश्र जी का। हिंदुस्तान 1883 ईस्वी इंग्लैंड से, बाद में काला काकड़ से ये प्रकाशित होने लगा, ठीक है, और ये राजा रामपाल सिंह जी का हिंदुस्तान। पीयूष प्रवाह 1884 ईस्वी काशी से, अंबिका दत्त व्यास जी का पीयूष प्रवाह। भारत जीवन 1884 ईस्वी काशी से, रामकृष्ण वर्मा जी का। भारतेंदु 1882 ईस्वी वृंदावन से, राधाचरण गोस्वामी का।
मित्र विलास 1877 ईस्वी लाहौर से कन्हैया लाल का, सार सुधा निधि कलकत्ता से 1878 ईस्वी सदानंद मिश्र का, नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी काशी से वेणी प्रसाद का, सरस्वती 1900 ईस्वी काशी से, बाद में इलाहाबाद से। पहले इसके थे चिंतामणि घोष संपादक, ठीक है। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हाथों में इनका संपादक भार संभाला गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो पहले थे चिंतामणि घोष और बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, किसके? सरस्वती पत्र के। वही सुदर्शन 1900 ईस्वी काशी से देवकीनंदन खत्री तथा माधव प्रसाद मिश्र जी का, समालोचक 1902 ईस्वी जयपुर से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, इंदु 1909 ईस्वी काशी से अंबिका प्रसाद गुप्त जी का, अभ्युदय 1907 ईस्वी प्रयाग से मदन मोहन मालवीय जी का अभ्युदय पत्र, कर्मयोगी 1909 ईस्वी प्रयाग से सुंदरलाल का, प्रताप 1913 ईस्वी कानपुर से प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी जी का, माधुरी 1923 ईस्वी लखनऊ से प्रेमचंद जी का, विशाल भारत 1928 ईस्वी कलकत्ता से बनारसी दास चतुर्वेदी जी का, हंस 1930 ईस्वी बनारस से प्रेमचंद का, मतवाला 1923 ईस्वी कलकत्ता से महादेव प्रसाद सेठ का, जागरण 1929 ईस्वी बनारस से शिव पूजन सहाय का, भारत इलाहाबाद से 1933 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी जी का, कर्मवीर 1924 ईस्वी जबलपुर से माखनलाल चतुर्वेदी तथा माधव राव सप्रे जी का, हिंदू पंच 1926 ईस्वी मुकुंद लाल वर्मा जी का, उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी जी का पत्र है। वही हिंदी नवजीवन जो कि बाद में हरिजन के नाम से भी आता है, तो यह 1921 ईस्वी में अहमदाबाद महात्मा गांधी जी का है। साहित्य संदेश 1937 ईस्वी आगरा से गुलाब राय जी का, समन्वय 1922 ईस्वी कलकत्ता से माधवानंद जी का, आज 1920 ईस्वी से काशी से बाबूराव विष्णुराव पराड़कर जी का आज पत्र, ठीक है। वही चांद 1920 ईस्वी प्रयाग से राम रख सहगल, चंडी प्रसाद हृदयेश तथा महादेवी वर्मा तीनों के सम्मिलित रूप से संपादकत्व किया गया था चांद का 1920 ईस्वी में प्रयाग से। वही सैनिक आगरा से कृष्णदत्त पालीवाल जी का, नया समाज 1948 ईस्वी सेंगर जी का, प्रतीक पत्र महत्वपूर्ण 1947 ईस्वी का अज्ञे जी का पत्र है। वही रूपाब 1938 ईस्वी पंत जी का महत्वपूर्ण पत्र है, रूपाब पत्रिका पंत की। वही नंदन दिल्ली से जयप्रकाश भारती जी का। तो इस प्रकार ये सभी देखिए बहुत महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका थी। इनको प्रकाशन वर्ष के साथ और साथ साथ इनके संपादक के साथ आपको याद रखना है। कभी कभी इन पत्रों का आपस में क्रम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे किस पत्र के कला अंक को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो विशाल भारत जो पत्र था इसके कला अंक को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। वही तिलक द्वारा संपादित मराठी पत्र केसरी, केसरी किसकी पत्रिका थी? तो तिलक की पत्रिका थी। तिलक के द्वारा संपादित यह पत्र था जो कि मराठी में था, केसरी, ठीक है। और इसका हिंदी संस्करण कब आया? 1908 ईस्वी में। किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी केसरी के नाम से इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1908 ईस्वी में। वैसे ये केसरी के नाम से मराठी पत्र था, तिलक द्वारा संपादित। अगला है सेवा ग्राम डायरी किसकी कृति है? तो सेवा ग्राम डायरी कृति है श्री राम शर्मा जी की। तो इस प्रकार अपने संपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रारंभ से लेके अंतिम दौर तक चली आ रही थी, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। देखिए इन सभी पत्रिकाओं को देख करके घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा। आप बार बार बस इसको पढ़ते रहिए, बार बार इसको लगातार रिपीटेशन में पढ़ते रहिए, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगी। 3 से 4 बार 5 बार आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। तो सभी पत्रिकाओं को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो चलिए मिलती हूँ इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और एक नया टॉपिक, नया विषय वस्तु लेकर के मैं प्रस्तुत होती हूँ अगली वीडियो में आपके साथ। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।